जी हाँ, आज के हमारे इस ब्लॉग की शुरुआत इसी वाक्यांश के साथ या फिर इन्हीं शब्दों के साथ शुरू होती है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बहला जाए। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कल यानी कि 20 अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित है। वैसे तो द्वंद्व और युद्ध जो है युद्ध क्षेत्र में लड़े जाने के लिए और भाला का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में लड़े जाने के लिए किया जाता है, किंतु हम लोगों के लिए जो ये सीटेट और यूटेट और अदर्स जो एग्ज़ाम्स हैं वो किसी युद्ध से कम नहीं हैं। इसीलिए ये वाक्यांश यहाँ पे भी बिल्कुल परफेक्टली बैठते हैं। तो आइए बात करेंगे आज रात की जो तैयारी है कल सुबह होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए उसके विषय में। व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख, करता जा निज कर्म तू, फल की ओर न दे। लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब। ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच जब भी तुम्हारा मन संतुलन खोएगा, तब तब मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि तुम्हें सही मार्ग पर ला सकूं। रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार्थ। बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। हाँ, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिवडेल स्कूल कनखल हरिद्वार के पास, और जहाँ पे कि सीटेट देने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी आ रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। ये सिवडेल स्कूल है और यहाँ पे हमारा CTET केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पेपर 1 सीटेट का समाप्त हो चुका है और अब इसके बाद 2 बजे से सीटेट पेपर 2 होगा। तो सीटेट पेपर 2 और पेपर 1 का जो रिव्यूज़ रहेगा मैं शाम को आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस बार सीटेट ने क्वेश्चन पेपर बनाए थे। इसके विषय में मैं फ़िलहाल अभी चर्चा नहीं करूंगा, शाम को चर्चा करूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि पेपर 1 समाप्त हो गया और पेपर 2 का समय है 2 बजे। तो काफ़ी संख्या में कैंडिडेट जो है हरिद्वार में इस समय पेपर देने के लिए आ रखे हैं। और इस समय पेपर फर्स्ट समाप्त होने के बाद पेपर 2 के लिए जो है बहुत सारे बच्चे अभी भी जो है देखिए सड़कों पे घूम रहे हैं। और फिलहाल लंच टाइम है, तो आपसे बात करूँगा पेपर समाप्त होने के बाद लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच में। तो फ़िलहाल के लिए आप भी रेस्ट कीजिए। बाय बाय। चूँकि आज संडे है तो सुबह मैंने 4 पराठे खाए थे, इसलिए मुझे तो भूख लगी नहीं है। लेकिन मैं जो है अभी हरिद्वार में मुझे पपीता का शेक बहुत अच्छा लगता है, पपाया शेक।
तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो एक भाई यहाँ पे जूस दे रहे हैं, आगे बहुत सारे स्टूडेंट उनसे जूस ले रहे हैं, किंतु अभी वो पपीते का सेक नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा। और ये कंडीशन है इस समय यहाँ पे। और ये कैंडिडेट्स जो है पेपर दे करके आ रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग स्टूडेंट्स आ रखे हैं। तो दोस्तों पपाया शेक तो यहाँ मिला नहीं, तो लस्सी और स्मूथ पी करके ही काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि जूस वाले के पास बहुत भीड़ लगी हुई है और वो फ़िलहाल मौसमी वगैरह बना रहा है और वहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल ये स्मूथ भी बहुत टेस्टी हो रहा है। और पेपर 1 के विषय में अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट पेपर था, 2 घंटे का था। और मैथमेटिक्स उसमें इतनी अच्छी आ रखी थी कि हमें लग रहा था हम मैथ्स का नहीं, जैसे कि एसएसटी का पेपर दे रहे हों जो उसमें मैथ आई थी। तो मैं शाम को एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा उसके संबंध में कि जो हमारे जो पेपर 1 में जो मैथ आई है वो किस प्रकार की थी, उसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा पेपर के संबंध में। ये तो फ़िलहाल के लिए पेपर का एक ये सफ़र और व्यूज़ के संबंध में ये ब्लॉग है। पेपर का अलग से ब्लॉग रहेगा आपके पास। फ़िलहाल लगभग आधे घंटे बाद हमें फिर से एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा पेपर 2 देने के लिए। तो फ़िलहाल बीएड वालों को जो है गवर्नमेंट ने एक झटका दे रखा है कि गवर्नमेंट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये झटका दे रखा है कि प्राइमरी टीचिंग के लिए बीएड वाले अब अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए डीएलएड अनिवार्य है। तो इसके संबंध में भी आपको एक छोटा सा ब्लॉग बना करके दूंगा मैं। तो धन्यवाद। तो फाइनली हम जो है यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म करके फिनिश करके घर की ओर लौट रहे हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जो है बड़े ही अमेजिंग थे, जिनके विषय में मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगा, ज़रूर चर्चा करूँगा इस विषय में, क्योंकि दोनों ही पेपर बहुत ही अच्छे और बहुत सोच समझ करके एग्ज़ामिनर ने बनाए थे, जिनको क्रैक कर पाना जो है ज़्यादा आसान भी नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। मीडियम टाइप का एग्ज़ाम था और बहुत अच्छा था, अच्छे थे दोनों पेपर, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। जहाँ तक बात की जाए सीटेट की, तो सीटेट फर्स्ट होता है प्राइमरी लेवल के लिए और प्राथमिक विद्यालय के लिए सीटेट फर्स्ट वाले एलिजिबल होते हैं। जब उसको कंप्लीट कर देते हैं तो आप प्राइमरी लेवल पे एलिजिबल हो जाते हो अध्यापक बनने के। और सीटेट सेकंड होता है जूनियर लेवल के लिए, तो जब आप सीटेट सेकंड निकालेंगे तो जूनियर के लिए एलिजिबल हो। तो जूनियर बोले तो 6 से लेके 8 तक जूनियर हाई स्कूल्स जो होते हैं उनमें एलिजिबल हो जाते हैं आप सीटेट सेकंड निकालने के बाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस ब्लॉग को विराम देते हैं। ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, रिप्लाई ज़रूर करना। जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। दिल का भंवर करे